शादरा की साइबर पुलिस टीम के हाथ लगी सफलता। सेलिब्रिटी के नाम पर चीटिंग करने वाले रैकेट का भांडाफोड़। गैंग में शामिल 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मोबाइल, नकली पैन कार्ड सहित कई दस्तावेज बरामद। पूर्वी दिल्ली में हेलमेट लगाने को लेकर प्रशासन सख्त। बिना हेलमेट सवारों का किया जा रहा है चालान। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सीलमपुर आप के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। आप भ्रष्ट पार्टी है, बीजेपी ने कहा। बीजेपी ने लक्ष्मीनगर चौक पर किया प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को भी किया जाए गिरफ्तार। केजरीवाल की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है घोटाला। शादरा बाइक सवार दे रहे स्नैचिंग की वारदात को अंजाम। महिला से मोबाइल खींचने का किया प्रयास। महिला ने पीछे बैठे बदमाश का खींचा कॉलर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। शादरा जिले की साइबर पुलिस टीम ने अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐश्वर्या राय, हिमेश रेशमिया सहित 95 से ज्यादा सेलिब्रिटी के नाम पर चीटिंग करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 3 CPU, 34 नकली पैन कार्ड, 25 नकली आधार कार्ड, 40 डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईस्टर्न रेंज की जॉइंट सीपी छाया शर्मा ने बताया कि इस गैंग के सदस्य सेलिब्रिटी का पर्सनल डिटेल से फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर वन कार्ड बैंक से सेलिब्रिटी के नाम से क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे। उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी करते और कैश भी ट्रांसफर करते थे। वन कार्ड बैंक की शिकायत पर जांच शुरू की गई और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में इन आरोपियों ने अब तक 90 लाख से ज्यादा की चीटिंग का खुलासा किया है। साइबर सेल यूनिट ने 5 अभियुक्तों को पकड़ा है और इनसे ये पता चला कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड उनको फॉर्ज करते थे और ज़्यादातर इन्होंने सेलिब्रिटीज़ जैसे फेमस एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स उनको लिया और उनकी पैन कार्ड और आधार कार्ड्स में मॉडिफिकेशन करके उनके नाम पे कार्ड्स बनवाए और एक कंपनी की वन कार्ड करके उनसे क्रेडिट कार्ड इशू करवाया। और क्योंकि इन सब सेलिब्रिटीज़ की जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो जैसे अभिषेक बच्चन की इन्होंने यूज़ करी तो उनकी अगर क्रेडिट लिमिट 10 लाख है तो 10 लाख की शॉपिंग कर सकते थे, 10 लाख के चीज़ें खरीद सकते थे, तो या उस पर लोन ले सकते थे। तो इस तरीके से इन्होंने इस क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ्रॉड किया इसके साथ। और हो सकता है कि ये जो अभी लोग हैं इनको भी पता भी ना हो कि इनके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड और जो इनका पैन कार्ड है इनके ओरिजिनल नंबर यूज़ करें और ओरिजिनल उसमें चेंजेस करे हैं, तो इनको पता भी नहीं होगा कि इनके नाम पे उन्होंने कुछ लोन ले लिया है या उन्होंने कुछ शॉपिंग करी है जिसका बिल इवेंचुअली उनको आएगा। द लोन उनके नाम पे डेबिट दिखाया जाएगा। इसमें 5 लोगों को हमारे साइबर सेल यूनिट ने अरेस्ट किया है और इनसे 10 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 3 CPU, 34 फॉर्ज्ड पैन कार्ड्स और 40 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, 42 सिम्स, 5 वोटर आई कार्ड्स एक्सेट्रा मिले हैं। बहुत सारी चेक बुक्स और डिफरेंट बैंक्स के जो पासबुक्स हैं वो रिकवर हुई हैं। बाइक पर हेलमेट लगाने को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जो भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर पर सवार हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान किया जा रहा है। साथ ही गाड़ी की सीट बेल्ट को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। पूर्वी दिल्ली में भी जगह जगह इसको लेकर ड्राइव चलाई जा रही है और कानून के नियमों का पालन न करने वालों का चालान काटकर कार्रवाई की जा रही है। सड़क हादसों पर लगाम लग सके और लोग अपनी जान को जोखिम में न डालकर वाहन चलाएं, इसलिए उनको जागरूक भी किया जा रहा है। शादरा इलाके में बाइक सवार बदमाश सरेराह स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये ताज़ा मामला शादरा से सामने आया है।
महिला का फोन झपटने की कोशिश की तो महिला ने बाइक के पीछे बैठे बदमाश का कॉलर पकड़ा और झटका दे दिया। बाइक का बैलेंस बिगड़ा तो बदमाश जमीन पर गिर गया। महिला का नाम ममता है। परिवार के साथ लोनी के बेहटा हाजीपुर स्थित विकास कुंज में रहती हैं। पति रिंकू मुंबई में प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। ममता नवीन शाहदरा में काम करती है। वो मंगलवार को शाहदरा के जीटी रोड पर ऑटो से उतरने के बाद पैदल जाने लगी। फोन रिंग किया तो महिला ने बात करने के लिए फोन बाहर निकाला। इसी दौरान पीछे से आई बाइक सवार 2 बदमाशों ने फोन झपट लिया। उन्होंने तुरंत फोन झपटने वाले का कॉलर पकड़ लिया और पब्लिक भी इकट्ठी हो गई। बीजेपी ने अपने जन जागरण अभियान के तहत शुक्रवार को लक्ष्मीनगर चौक पर मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक अभय वर्मा और पूर्वांचल सेल के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने किया। प्रदर्शनकारी अरविंद केजरीवाल चोर है और केजरीवाल इस्तीफा दो जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। केजरीवाल ने अपने 2 प्यादों की बलि चढ़ा दी है, जबकि वो खुद इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं। बिधूड़ी ने कहा कि जिस कैबिनेट मीटिंग में शराब नीति लागू करने का फैसला हुआ या जिस कैबिनेट मीटिंग में रेजिडेंशियल इलाकों और नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें खोलने का फैसला हुआ, वो केजरीवाल की अध्यक्षता में ही हुई। इसलिए वो इस घोटाले की आंच से नहीं बच सकते। इसलिए सीबीआई और ईडी द्वारा केजरीवाल से भी पूछताछ की जाए। आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पूरी दिल्ली में अभियान चला रही है। जी, दिल्ली सरकार एक कट्टर ईमानदारी के नाम पर दिल्ली में आई थी और इनकी कट्टर ईमानदारी ये है कि इनके जितने भी मंत्री हैं, सबसे पहले सत्येंद्र जैन हवाला कांड में अंदर गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने थे दिल्ली के, शराब नीति में घोटाला किया और वो भी इस समय जेल चले गए हैं। और दिल्ली सरकार का प्रत्येक मंत्री भ्रष्ट है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी घोटाले में शामिल हैं और केजरीवाल जी को ये हम लोग बताना चाहते हैं प्रोटेस्ट के जरिए कि शराब नीति पे हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया था और आज वो उनका घोटाला उजागर हुआ, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी जेल गए हैं। और इस घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी शामिल हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। पीआई ने पूरी जांच करने के बाद क्या नाम मनीष सिसोदिया को पकड़ा है और माननीय कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेजा है, तो सबूतों के आधार पर भेजा है। इससे पहले ये लोग सत्येंद्र जैन को भी बेकसूर उतार दे। अगर उनकी जमानत नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? कोर्ट तो भाजपा की नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में जगह जगह हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग करते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। अगर ये इन आरोपों में सत्यता नहीं है तो फिर सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं हुई है? और अगर इनके अंदर नैतिकता बच्चे केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे के अपनी जांच करवाएं और जांच तो होगी। जो चोरी की गई नई शराब नीति बना के और चोर दरवाजे से वापस ली गई, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। केजरीवाल सिसोदिया के अंदर जाने से बात नहीं बनने वाली। केजरीवाल को भी सत्ता छोड़ना होगा, केजरीवाल को भी रिजाइन करना होगा और केजरीवाल पे भी कार्रवाई होगी। इसके मांग के लिए हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें 2 मंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में है, लेकिन 2 प्यादों को शहीद करके अरविंद केजरीवाल बचना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं जनता को, इसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं, वो ऐसे बच के जा नहीं सकते। गांधीनगर आरडब्ल्यूए के द्वारा गांधीनगर मेन रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को मार्केट एसोसिएशन, अशोक बाजार और सुभाष रोड के सहयोग से सर्कुलर वितरण किया गया, जिसमें दुकानदारों से सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदार अपनी दुकान का सामान सड़क पर लगाए रखते हैं, जिससे पैदल चलने वालों तक के लिए जगह नहीं रहती है और हमेशा जाम लगा रहता है। इसलिए अतिक्रमण से तंग आकर दुकानदारों को सर्कुलर जारी किया गया है कि अपनी दुकान के आगे से अवैध कब्जों को हटाएं, जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो। आज गांधीनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दुकानदार भाइयों को एक सर्कुलर वितरण किया गया, जिसके अंदर सर्कुलर में लिखा गया, दुकानदार भाइयों से अपील की गई कि आपके द्वारा जो सड़क पर अतिक्रमण किया गया है, आपकी दुकान का सामान जो सड़क के बाहर रहता है, उसके कारण पूरा मेन रोड जाम हो जाता है और मेन रोड जाम होने के कारण पूरा का पूरा उससे जो लिंक गलियां हैं, रोड हैं, वो सारे के सारे जाम हो जाते हैं और एक स्थिति ऐसी होती है कि पूरा का पूरा गांधीनगर बिल्कुल जाम की स्थिति में होता है। इस सर्कुलर के माध्यम से दुकानदार भाइयों को ये अपील की है, रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि आप अपने माल को दुकान के अंदर रखें, बाहर ना रखें। अब मेन रोड पे जो अतिक्रमण वगैरह दुकानदारों ने कर रखा है,
उसकी वजह से मेन रोड पे जाम रहता है और यहाँ हमारे गली में भी, पूरी गलियों में भी जाम रहता है। और अतिक्रमण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये रहता है कि अपनी मार्केट में आदमी पैदल भी निकलने की स्थिति में नहीं होता, जाम रहता है। हम अपनी दुकान के आगे यदि कुछ रखेंगे तो रिक्शा कोई भी नहीं निकल पाएगा, जो सब इन्हीं से रिक्शाओं के द्वारा ही माल जाना आना होता है। मेन रोड पे काफ़ी जाम लगा होता है, बहुत जाम की स्थिति होती है भाई। वहाँ पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, टू व्हीलर भी नहीं निकल सकता। और जो है इस समस्या को लेकर हम अपने RWA अध्यक्ष स्वामी जी के पास गए थे, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि भाई मैं कुछ निजात करता हूँ। तो कृपया करके काम ये भी है कि जो ये बाहर मार्केट में सैंपल लगाते हैं, ये अपनी दुकानों से बहुत ज़्यादा बाहर लगाते हैं और जितनी इनकी दुकान नहीं है उससे डबल इन्होंने दुकानें बाहर निकाल रखी हैं। होली को लेकर बाजारों में तरह तरह के रंग और पिचकारी उपलब्ध हैं। दुकानदारों का कहना है कि कई तरह की वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है और लोग इस बार कई तरह के हर्बल रंग को भी खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए भी तरह तरह की पिचकारी बाजार में है। बस महंगाई की वजह से कीमतें थोड़ी बढ़ी हुई हैं, लेकिन बाजारों में रौनक बेशुमार है। होली में अभी काफ़ी कई नई आइटम आई है जो बच्चों को मतलब बड़ों पसंद कर रहे हैं बच्चे, और उसमें मतलब पटाखे वाली आइटमें भी हैं और गुलाल वगैरह में भी है, मैजिक गिलास है, आइस बॉक्स है, कई आइटम आई हुई है। हाँ, केमिकल में फ्री कलर भी काफ़ी आ रहे हैं, जो खाली पानी से साफ हो जाते हैं, उसमें मतलब साबुन वगैरह लगाना नहीं पड़ता। लाइट कलर है बिल्कुल, वो गुलाल मिले हुए हैं उसके अंदर। नहीं, अभी ग्राहक दूर है, अभी तो मंदा ही है, ग्राहक कम है, अभी कम है ग्राहक। हाँ, पिचकारी में, टैंक में कई काफ़ी सारी नई आइटमें आई हैं। हर साल ही आते हैं कुछ ना कुछ नई आइटमें बढ़ती जाती हैं और बढ़ी रही है। गिफ्ट आइटम में गुलाल की आइटम आई है काफ़ी अच्छी, जो आते हैं ऑर्गेनिक गुलाल हैं और फूलों का और फलों का वो उसको आते हैं मिला के आते हैं बनाते हैं, और वो किसी तरह से भी मतलब बॉडी को नुकसान नहीं देते हैं। बहुत अच्छे ऑर्गेनिक गुलाल आए हुए हैं। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने होली उत्सव समारोह का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें शादरा डीएम, शादरा डीसीपी समेत दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने शिरकत किया और होली उत्सव समारोह को लेकर लोगों के बीच रूबरू हुए। कार्यक्रम में नृत्य के साथ G20 के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। होली उत्सव समारोह में लोगों को होली के लिए जागरूक किया गया। होली में ग्रीनरी को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया और पेड़ लगाने के लिए कहा गया। कार्यक्रम आयोजक ने कहा कि होली का त्यौहार हिंदू में सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे दिल्ली के इंडस्ट्री के सभी लोग आए हुए हैं, पटपटगंज हो, अनंत पर्वत हो, और फेडरेशन के लोग भी आए हैं और अपनी इंडस्ट्री के तो लोग हैं ही है। इसमें संदेश है एकजुटता, सभी व्यापारी, सभी इंडस्ट्रियल, सभी इकट्ठे हैं, एक ही मंच पे, एक ही समस्याएं हैं, सबकी एक ही विचार है। होली का त्यौहार हंसने खेलने के लिए है तथा जिससे दुश्मनी भी हो उससे गले मिलकर इसको दूर करने का इससे बढ़िया कोई भी त्यौहार नहीं है। हम हिंदुओं में ये इससे बढ़िया कोई पर्व न तो कोई पैदा हुआ। मैं कहता हूँ दिवाली भी इससे पीछे है, क्योंकि इसमें लोगों के गिले शिकवे सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। लोगों का जो मिलन करती है ये बहुत अच्छा है, लोगों को बुलाती है और समस्याओं को सुलझाने का काम करती है। इसलिए ये अग्रिम जो है होली की शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।